का सिलसिला अभी तक है और खानदाने आका का तज़किरा अभी तक है। उस यज़ीद ज़ालिम की कब्र भी नहीं मिलती और हुसैन तबज़े में और हुसैन तबज़े में करबला अभी तक है और हुसैन तबज़े में। कुर्सिए हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी। कुछ लोगों ने समझ रखा है कि हम ही रहेंगे हमेशा, समझ रहे हैं ना। कुर्सिए हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी, कुर्सिए हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी, इंडिया पे ख्वाजा का, इंडिया पे ख्वाजा का दबदबा अभी तक है, इंडिया पे ख्वाजा का दबदबा अभी तक है, खानदाने आका हुजूर अलैहिस्सलाम के चश्मो चराग जिन्होंने करबला में वो काम अंजाम दिया है कि आज हम हुसैनियों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता, क्योंकि हम आह वाले नहीं, हम वाह वाले। हम फख्र से कहते वाह मेरे इमाम ने क्या काम किया। आज इस दौर में जाकर देखे ना, करबला से सिर्फ मेरे नबी के खानदान का एक चश्मो चराग वापस आया जिसका नाम सज्जाद। अल्लाह ने उनकी नस्ल में इतनी बरकत दी कि पूरी रुए जमीन पर आले रसूल नजर आ रहे हैं। और यजीद के 14 बेटे, कितने 14, लेकिन पूरी तारीख छान मारो, पूरी दुनिया छान मारो, कोई ये नहीं कहेगा कि हम इब्ने यजीद हैं। वो समझता था हमने हुसैन को खत्म कर दिया, अब हमारा खानदान बाकी है। अब यही तो शिकस्त थी ना। हुसैन शहीद होकर भी जिंदा हो गए और तू जिंदा होकर भी हमेशा के लिए मुर्दा हो गया। रहती दुनिया तक हुसैन का नाम बाकी है, कोई आज भी यजीद का नाम लेने को तैयार नहीं। अब कुरान की जो आयत है उसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू, फिर इंशाअल्लाह तकरीर का इख्तिताम। मैंने पहले कहा था कुछ बातें मैं करूंगा, ठीक। मुहर्रम शरीफ का महीना है, बेशक जिक्र शोहदाए करबला सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, और मैं सुनाता भी। लेकिन मेरी तकरीर का ये हिस्सा है कि तकरीर हर मुकर्रिर करता है, तबलीग कोई कोई करता है। तो इसलिए तबलीग अगर होगी तो तकरीर भी हो जाएगी। और जरूरत जिस बात की है, मैं अगर करने पर आ जाऊं तो 2-3 घंटे भी काफी नहीं, ठीक है साहब। लेकिन मैं थका हुआ ज्यादा हूँ और मेरे भाई की करम नवाजी है कि मुझे बिठाया भी तो 1 बज गए मुझे। मैं कोई इसकी फिक्र नहीं, आपके चेहरे देख करके ऐसा लगता है कि भी जलसा शुरू हो, या आपकी मोहब्बतें है। नौजवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये आपका उठना बैठना, ये मेहनत करना, ये जलसा सजाना, इस सारे के सारे अखराजात जमा करना, इतने वलमा को बुलाना, कोई देखे न देखे हसनैन के बाबा देखे, ये अकीदा है ना हमारा, वो हमें देख रहे हैं। और ये जो वक्त है ना, 2 बज रहे, यही असल कबूलियत का वक्त है। आपसे गुजारिश है, कोई जाएगा नहीं। हमारे जलसों का आलम भी है कि लोग शुरू में आकर खूब भर जाते हैं, जलसा आधा भी नहीं गायब हो जाता। मैं आज आपको पॉइंट की बात बताता हूं। जलसे में जब आया करो, शुरू से लेकर आखिर तक रहा करो, क्योंकि अल्लाह के कुछ खास रहमतें जो होती ना, वो जलसे के लास्ट हिस्से में नाजिल होती है, ताकि आप उनसे महरूम ना।
दुआ तक शामिल रहें ताकि वो रहमतें भी और रहमतों के हकदार भी बन। समझ रहे ना? तो आप इंशाल्लाह एंड तक रहेंगे। बोलो भाई, रहेंगे आप? कहो इंशाल्लाह रहेंगे। हाँ, बस थोड़ी गुफ्तगू मेरी सुन लो। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करबला में जो काम किया सारी दुनिया जानती है। दुनिया तो दुनिया छोड़ो, गैरों ने भी जाना और गैरों ने भी माना भी। हाँ यार, हम क्या है यार, हक तो वही है जो गैर भी बोलने पर तासिर हो जाए। हाँ, हकीकत यही है और मेरे इमाम ने हकीकत में वही काम किया। मौला अली आज आपने जो भी पैसा खर्च किया, जो भी ये लगाया है, इतना सब कुछ जमा किया है, ये जलसा सजाना, स्टेज सजाना, वलमा को बुलाना, ये सारे के सारे एक एक पैसे का अज्र मौला ताला अता फरमाए। अगर इसमें रिया नहीं है तो, अगर खुलूस शामिल है तो खुदा की कसम अल्लाह इज्जत यहाँ देगा, मरने के बाद जन्नत वहां दे देगा। समझ रहे हैं आप? इज्जत यहाँ देगा, जन्नत वहां देगा। अब शर्त इसके लिए हमें करना क्या है? मौलाए कायनात अला करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके लफ्ते जिगर हसन व हुसैन मौलाए कायनात। अब सुने, रब ने क्या सवाल किया? हम सिर्फ चाहते हैं अहले बैत से मोहब्बत डाली। आका इमाम हसन रदियल्लाहु ताला मजमा के बीच में जलवा अफरोज एक शख्स खड़ा होकर कहता है, ऐ इमाम जरा ये बता दें कि आपके बाबा अली ज्यादा सखी थे या हातिम ताई ज्यादा सखी था? हातिम ताई का नाम सुना? बहुत सखी आती है। तो इस शख्स ने कहा, ऐ इमाम हसन आप बताएं सखी कौन है, अली ज्यादा सखी है या हातिम ताई? तो मौला हसन ने फरमाया, तू ही बता कौन ज्यादा सखी है। तो उसने कहा, मेरी नजर में तो हातिम ताई ज्यादा सखी था। कहा कैसे? कहा उसका जो घर था उसमें 40 दरवाजे थे। कितने? 40। और जब साइल मांगने के लिए जाता तो पहले दरवाजे पर भीख मांगता, फिर दूसरे पर जाता तो फिर देते, तीसरे पर जाता तो फिर देते, चौथे पर जाता तो फिर देते। इसी तरीके से वो 40 दरवाजे पर जाता और हातिम ताई 40 दरवाजे पर उसे भीख देता था। और जहां तक मामला तुम्हारे घर का, तो वहां तो एक ही दरवाजा और साइल एक ही बार मांगता, एक ही बार देते। तो हमारे हिसाब से तो हातिम ताई ज्यादा सखी वाला हुआ। अब मौला हसन का जवाब सुने, हुसैनियों मचल जाओगे। आका इमाम हसन फरमाते हैं, ऐसा सुन ले, हातिम ताई के घर में 40 दरवाजे थे। जो भीख मांगने के लिए जाता, जब पहले दरवाजे पर भीख मांगता, हातिम ताई देते, उसकी जरूरत पूरी नहीं पड़ती तो दूसरे पर जाता, जब दूसरे पर पूरी नहीं पड़ती तीसरे पर जाता, तीसरे पर पूरी नहीं पड़ती चौथे पर जाता, यहाँ तक कि वो 40 दरवाजे पर जाता और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती तो चला जाता। लेकिन मेरे बाबा अली के दरवाजे पर जो एक बार आता, मेरे बाबा अली एक ही बार में इतना अता कर देते कि उसे दोबारा कभी जरूरत ही नहीं पड़ा करती, उसे दोबारा जरूरत। ये हमारा अकीदा ईमान कहता है, अगर आका हसन ने मेरी नजर को कबूल कर लिया, जलसे को कबूल कर लिया, तो हुसैनियों याद रखना, खुदा की कसम ये चर्चे यहाँ होंगे, मौला ताला बरकतें वहाँ अता कर देगा कि सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है। अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है, अगर ईमान से हम देखें, बोलो जन्नत। शराफत उनके घर की है, सदाकत उनके घर की है, और गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है, गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। मोहब्बत से झूम के दुरूद पाक सुना दे। आखिरी बात वो भी बतौर मैं आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिजा करें। आका हुसैन के नाम पर खर्च करना
जलसा करना, जुलूस करना, गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों को कपड़ा पहनाना, उनके नाम पर सबील पिलाना, उनके नाम पर खाना लंगर लुटाना, ये सारी की सारी जो पहचान है ये हुसैनियों की। किसकी है? क्योंकि गैर ये कोई काम नहीं करता। कुछ लोग करते भी हैं तो अपने धंधे के लिए। ये मत सोचो कि वो लोग कर रहे हैं, उनका ये ब्लैकमेल धंधा चल रहा है। ये दुनिया को दिखाते हैं कि वो अपना धंधा, लेकिन ये हमारे हिस्से में है। इसके बदले में अल्लाह हमें देगा क्या? रिवायत सुनने की तकरीर करता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो शहर इराक के रहने वाले, उन्होंने खबर हुई कि एक हाजियों का काफिला बरास्ता बगदाद होते हुए मदीना जा रहा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को जब पता चला तो दिल में ख्याल आया क्यों ना हो, काफिला तो जा ही रहा है, हम भी नबी के दयार चले जाएं। उन्होंने 500 दिरहम निकाले कि जाकर कुछ अखराजात रास्ते के खरीद लें। और जैसे घर से बाहर निकले सैयदजादी बड़ी मायूसी के साथ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं, उनके नाम पर कुछ अता कर। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो 500 रुपये उस खातून की झोली में डाल दिया। अच्छा खातून थी कौन? वो खातून औलादे नबी थी, सैयदजादी थी। झोली में डाला, घर ले गए, खाना पकाया, बच्चों को खिलाया। बच्चे जब खाए चेहरों पर मुस्कान आ गई, चेहरे पर रौनक आ गई। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वापस पलट गए और कहा हाजियों का काफिला आने दो, मुलाकात कर लेंगे, उन्हें भेज देंगे, जब रब चाहेगा तो हम भी चले जाएंगे। एक एक काफिला के हाजियों से मुलाकात की और कहा जाओ भाई मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह तुम्हारे हजों को कबूल फरमाए। चले गए, वापस आ गए। जब हाजियों का काफिला जब वापस आया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को खबर चली जाए जाकर हम भी मुलाकात कर लें। जब गए जिससे गले मिलते कहते भाई अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, तो वो हाजी पलट कर कहता अल्लाह तुम्हारे भी हज को कबूल फरमाए। जब दूसरे से मिले उससे कहा अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, तो हाजी ने कहा अल्लाह तुम्हारे भी हज को कबूल फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैरान और परेशान कि यार मैं इनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ या मुझे कर रहे हैं, जबकि मैं तो गया भी नहीं, ये मुझे क्यों पेश कर रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सबसे मुलाकात करने के बाद जब रात में सोए, किस्मत का सितारा चमक उठा, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तू इसी गौर फिक्र में है कि वो हाजी तुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे थे? कहा हुजूर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हुआ मुझे कर रहे थे। कहा तुझे पता नहीं है जब तू हज के सफर के लिए सामान खरीदने के लिए निकला और मेरी एक बेटी ने तुझसे सवाल किया और तूने बगैर किसी सोच के वो रुपये दे दिए, मेरी बेटी लेकर गई, अपने बच्चों को खिलाया, जब बच्चे खाकर मुस्कुराने लगे, रब को अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसी वक्त तेरे हम शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया और रब ने हुक्म फरमाया ऐ फरिश्ते जा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज पे नहीं जा रहा है लेकिन उसकी जगह पर तुझे हज करना है। इतना ही नहीं, जब तक अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दुनिया में जिंदा रहेगा उसके नाम का हर साल हज करते रहना, उसके नाम पे हज करते रहना। हुजूर का ख्वाब देखा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रोने लगे, कहा बारे मेरी किस्मत कि जब नबी की आल पर खर्च करने से अल्लाह दुनिया में भी अता करेगा, हश्र में भी अता करेगा। अरे हुसैनियों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, हम हर साल आका हुसैन का जलसा भी मनाते हैं, उनके नाम पर सबील भी लगाते, उनके नाम पर लंगर भी लुटाते। खुदा की कसम अगर ये सारे के काम अगर कबूल हो गए, दुनिया ना सही आखिरत में आका हुसैन अगर अपने सीने से लगा लिया तो मेरी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है।